मैं आज अपने काम पे चला गया था और काम से मैं शाम को तकरीबन 7:30-8 बजे पहुंचा हूं। और पहुंचने के बाद अभी आके कुछ भी नहीं किया, पंप चला दिया, पानी नहीं था। और पानी भर रहा है टैंकी में, पानी भरता है तो उसके बाद नहाना है मैंने। और हाँ, रात हमने आज अपना डॉक्टर साहब से वो जो काशा के चेकअप की जो मतलब पर्ची बनवाई थी कि उनका जो डेंगू का टेस्ट करवाने जाना था, वो रात को हम गए नहीं। मैंने कहा भी चलो यार, अब तो वो लैब बंद हो गई, तकरीबन 9:30-10 बज गए थे। और मैंने कहा चलो सुबह इसकी वालदा और ये काशा दोनों जाके अपना टेस्ट करवाएंगे। तो जब मैंने तकरीबन 10:30 बजे कॉल की तो पता चला कि काशा साहब अपनी वो पर्ची गुम कर गए हैं, या कहीं उधर ही डॉक्टर के टेबल भी छोड़ आया, या उससे गिर गई है, या जब हम मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले रहे थे उधर भूल आया। मे भी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वो आज का टेस्ट रह गया था, उसका जो डेंगू टेस्ट था दोबारा करवाना था। डॉक्टर ने कहा अभी दोबारा टेस्ट कराओ, कितने परसेंट रह गया, मैंने तसल्ली करनी है, उसके बाद दवाई चेंज करनी। तो अभी मैं जब आया हूँ तो तकरीबन 8:30 बजे डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पे। तो उनकी वालदा कह रही थी कि इसको साल ले जाओ, लेकिन मैं बिल्कुल थका हुआ था और मुझसे हिला नहीं जुला जा रहा था। तो मैंने कहा अभी अब तू लेके जा। अब वो दोनों गए हैं, माँ बेटा दोनों गए हैं अपना काशा के टेस्ट के लिए। तो वो डॉक्टर साहब से दोबारा पर्ची बनवानी थी, और आज उसको होश में भी कि अभी डॉक्टर आज भी फ़ीस ना ले। उसका अच्छा रवैया था, अच्छा बिहेवियर था हमारे साथ, उसने कल भी हमारे साथ बड़ा ख्याल किया। कल तो फ़ीस बिल्कुल नहीं ली, पहले 2 दिन फ़ीस ली है, लेकिन कल तीसरे दिन उन्होंने हमसे फ़ीस नहीं ली थी। चलें खैर, अभी वो मेडिकल का मतलब पर्ची लेके अब गए होंगे चुगताई लैब पे ब्लड देने। तो रिपोर्ट सुबह मिलेगी 9-10 बजे। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो सेकंड टाइम ही बैठना है, सेकंड टाइम भी चेकअप होगा काशा का दोबारा। तो अभी फ़िलहाल वो गए हुए हैं, मैं अभी घर में बैठा हूँ। और आज गर्मी, सुबह बड़ा ज़बरदस्त मौसम बना हुआ था, बादल आए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, छोटे छोटे कतरे गिर रहे थे। लेकिन तकरीबन 10-10:30 बजे सूरज निकल आया, उसने अच्छी खासी आई टकोरें की हैं पब्लिक की, और खूब लताड़ा है। क्योंकि परसों भी, कल भी जो बारिश हुई थी बड़ा लोगों ने इन्जॉय किया है। और उसके पहले भी मतलब 2 दिन पहले ही बड़ी ज़बरदस्त बारिश, 2-3 दिन लगातार बारिश होती रही है, लेकिन आज सूरज ने आज पब्लिक को बड़ा लताड़ा है और चीखें निकाल दी हैं। क्योंकि मेरे साथ जो हम लोग जाते हैं, उनमें एक अपना मेरा दोस्त है आसफ भाई। तो वो तकरीबन ज़्यादा एज में है, मुझसे कोई 5-7 साल बड़ा होगा। तो वो आया, जब वो अपनी जगह ड्यूटी पे आया तो कहने लगा वो मर गया अभी, आज तो बड़ी गर्मी है, सत्यानाश कर दिया आज तो। मैंने कहा यार सुबह तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था। कहता नहीं, सूरज बाहर निकला और बड़ी टकोरें कर रहा है। तो खैर गर्मी थी। और अभी काशा के वालदा और काशा आएंगे तो पता चलेगा। अभी ब्लड दिए हैं, कल सुबह मतलब रिपोर्ट्स मिलेंगी। और सेकंड टाइम मैं जब आऊँगा अपने काम से तो इंशाल्लाह ताला वो काशा को दोबारा चेकअप करवाने जाएंगे। रोज़ाना सोचता हूँ कि चलो यार आज तबीयत ठीक होगी तो उसको मतलब उसके मदरसे भेज देंगे। बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका जो 104 बुखार था वो टूट के अब 100 तक का आ गया। शाम में जब आया हूँ तब भी उसको 100 टेम्परेचर था। तो लेकिन मैं मतलब तसल्ली बख्श हूँ कि भी मेरे मतलब उसको बुखार टूटा है, वरना उसको 104 से और उसनैन को 103 से बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। हसनैन का भी बुखार कम हुआ है और काशा का भी कम हुआ है। लेकिन काशा अकेले का टेस्ट आज होना है, पहले दोनों भाइयों के हुए थे, लेकिन क्योंकि इसकी अपना इसका जल्दी कवर हो रहा है हसनैन का, तो इसका टेस्ट नहीं आज हो रहा, सिर्फ काशा का होगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल शाम को सेकंड टाइम डॉक्टर के पास जाएंगे, टाइम लेंगे, टाइम तो मिल जाता है जाते ही इंशाल्लाह ताला। तो बाकी कल चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उसको जल्द सेहतयाब कर दे, अल्लाह उसको शफा दे। और अपने मवीवत से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार उसके लिए मतलब काशा के लिए दुआ करें, वो बहुत कमज़ोर हो गया है और उसका रंग बहुत पीला सा पड़ गया है। क्योंकि बड़ा मतलब वो ठीक था सेहत से तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन अब वो बिल्कुल सूख गया है, पतला सा हो गया। क्योंकि जो डेंगू है वो इंसान के ब्लड में वाइट सेल को ख़त्म करता है, ब्लड को ख़त्म करता है, उससे यानी कमज़ोरी ज़्यादा होती है। और उसको मतलब वीकनेस जो भी है, जो कमज़ोरी है या वीकनेस है, उससे बिल्कुल चला नहीं जाता, हिला नहीं जाता। और सर का भारीपन और चकराव और दांतों की जो दर्द रहती है वो उसको थी।
तो बहरहाल उसमें मेरी गलती थी, लापरवाही कह लें या बेहतियाती कह लें या घर के हालात की वजह से मैंने उसको बस गौर किया। तो तो अगर मेरे मतलब कोई सोर्सेज सेटअप होते तो मैं इंशाल्लाह तो उसका प्रॉपर इलाज उसी वक्त करवा लेता। लेकिन अब भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ने मदद की है कि अभी उसका मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। और बाकी रह गया बिजली का बिल, जिसने तो मेरा ना सत्यानाश कर दिया और बड़ी परेशानी बनी है। और सुबह लास्ट डेट है 26 जुलाई, तो कल शाम तक बिल जमा करवाना है और अभी तक कोई मेरे सेटअप मेरा नहीं बना। तो इंशाल्लाह सुबह तक अल्लाह कोई इस पर वसीला बनाएगा इंशाल्लाह, और सुबह मैंने बिल भी जमा करवाना है। तो इंशाल्लाह ताला काशा लोग आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ काशा की पोजीशन क्या हालात बने हुए हैं, तो उसके बाद आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो काशा लोग वापस आ गए जी, अपना ब्लड भी दिए हैं लेबॉर्ट्री में। और मैंने कहा था मैं काशा से बात करता हूँ, लेकिन काशा छत पे चला गया, उसको टेम्परेचर था तो वो ऊपर कूलर लगा के लेट गए हैं छत पे जाके, उसको बुखार तेज़ था। तो बाकी है कि डॉक्टर साहब को, असद साहब को चेकअप करवा के आए हैं और आज उन्होंने मतलब उन्होंने चेकअप भी किया, अपनी फ़ीस भी दी है, क्योंकि कल उन्होंने फ़ीस नहीं ली थी हमसे, लेकिन आज उन्होंने अपनी फ़ीस भी ली है। और आज उसको फिर 100 टेम्परेचर था और उन्होंने मेडिसिन लिख के दी है, मेडिसिन लेकर आए हैं। और इसमें ये मतलब 5 दिन की दवाई है, और ये जो मेडिसिन है 5 दिन की है, इसमें मतलब ये चीज़ें हैं। ये तकरीबन इसमें से जो एक कैप्सूल है वो तकरीबन 200 का कैप्सूल है, 200 रुपये का एक कैप्सूल। और वो मतलब हम फ़िलहाल 2 लेकर आए हैं क्योंकि अभी इतने पैसे नहीं थे। और पैनाडोल का एक पत्ता है, वो तो 3 टाइम देनी है, क्योंकि फिर ले लेंगे 5 दिन की दवाई है, नहीं 3 टाइम लाना ही है गोली। तो चाहिए तो हमें 15 गोलियाँ थी 5 दिन के हिसाब से, तो लेकिन अभी 10 गोलियाँ हैं और 5 और ले लेंगे। बाकी ये मेडिसिन है हमारे पास, और ये नई दोबारा लिख के दवाई दी उन्होंने। और ये 5 दिन की ये सारी आज इकट्ठी दवाई ले आए हैं जी। ये तकरीबन 900 के कुछ रुपए की बनी है आज ये दवाई। और ये जो कैप्सूल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है सबसे महंगा कैप्सूल। और खैर तो देना है इंशाल्लाह ताला। बुखार उसको फिर है और आज उसके टॉन्सर भी बने हुए हैं, समझ नहीं आ रही बुखार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका 104 से बुखार टूट गया, कम होता है अब पहले की तरह नहीं हो, लेकिन उसको वीकनेस वो महसूस हो रही है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता कम होगी, ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। बाकी स्नैन है, इसका टेम्परेचर अभी ठीक है। दोपहर को इसको बुखार हुआ था काफ़ी ज़्यादा और इसकी टांगें दुख रही थी, ये मेरे पास अभी परेशान बैठा हुआ है। अब इसको मेडिसिन देनी है, इसलिए इधर आके मेरे पास बिठाया है, क्योंकि अपनी माँ से दवाई नहीं खाता, उससे बिल्कुल नहीं डरता, इसलिए मेरे पास बिठाया है इसको दवाई खिलाने के लिए। तो अभी इसको दवाई देंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी सुबह रिपोर्ट आएगी अब, क्योंकि आज दिन मिस हो गया। इसकी जो पर्ची थी जो चुगदाई लैब पे देनी थी और इसका ब्लड उन्हें लेना था, वो इसने गुम कर ली, अल्लाह जाने घर फेंक आया या बाज़ार में फेंक दी या डॉक्टर साहब के टेबल भी छोड़ आया। आज फिर उन्होंने दोबारा पर्ची लिख के दी है, वो हम लैब पे इसका ब्लड देख रही हैं और सुबह 9-10 बजे इसकी रिपोर्ट मिलेगी। कल सेकंड टाइम इसको हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला चेकअप करवाने। तो बाकी अल्लाह पाक की तरफ से आज़माइशें आती हैं, इंसान तो कमज़ोर है, तो अल्लाह पाक अपने बंदों पर आज़माइश भी उतनी डालता है जितनी कि वो बर्दाश्त कर सके। तो बाकी अल्लाह ही इन आज़माइशों से निकालेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी दुआ है और आपसे भी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से कि इसके लिए दुआ करें दोनों भाइयों के लिए कि अल्लाह पाक इनको सेहत कर दे। तो बाकी इंशाल्लाह रह गया बिल बिजली का, वो भी अल्लाह वसीला सबब बनाएगा। तो इंशाल्लाह ताला लास्ट डेट है सुबह और कल तक 2 माह का ये बिल है, ये 1 माह का नहीं है मेरा, 2 माह का है। तो क्योंकि पिछले महीने भी बिल जमा नहीं करवाया था और इस दफ़ा मतलब 2 माह का, और इस दफ़ा तो लाजमी करवाना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी कल इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में मिलेंगे, उतनी देर में मतलब राजा भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कल व्लॉग नहीं बना सके, कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, कल थकावट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कल मैं काम पे निकला हुआ था और उससे मेरी बड़ी थकावट थी और बिल्कुल नहीं मैं चल पा रहा था। लेकिन वापसी पे मैंने परसों रात जो मतलब रिपोर्ट इसकी पर्ची गुम हुई थी, उसकी कल सुबह ये इसकी वालदा और ये काशा जाके मतलब लेबॉर्ट्री में ब्लड दे आए थे। और मैं सेकंड टाइम मैं वापसी पे तकरीबन 6:30 बजे मेरी वापसी वहाँ से हुई है और 7 बजे तक मैं अपनी रिपोर्ट्स ले ली थी और तकरीबन 7:15 या 10 मिनट पे 7:10 पे घर पहुँच गया था। तो कल मैं तो फिर जा नहीं सका था, तो यही चेकअप करवाने गए थे डॉक्टर साहब के पास, असद साहब के पास। तो कल भी उन्होंने रिपोर्ट देखी, लेकिन अभी तक वो तसल्ली में नहीं है। कल उन्होंने वो रिपोर्ट्स मतलब चेक करके देख के उनको नई रिपोर्ट के लिए लिख दिया है। तो वो मतलब कल ही ब्लड रात को ही दे आए थे लेबॉर्ट्री में।
और अभी इनकी वालदा भी रिपोर्ट्स लेकर आई हैं, उसमें और कोई नए टेस्ट लिख के दिए हैं। मेरे ख्याल में उनमें वाइट सेल का जो इशू है, क्योंकि इसका रंग पीला जर्द हो गया, कमज़ोरी बहुत होगी, इसको चक्कर आ रहे हैं, इसके मतलब दांत भी दुखते हैं, टांगे मतलब से चला नहीं जाता। तो इस वजह मेरे ख्याल में जो वाइट सेल का जो है टेस्ट होता, वो मेरे ख्याल में उन्होंने इनको लिख के दिया था, वो करवा के लाई हैं और अभी रिपोर्ट लेकर आई हैं और 8:30 बजे अब दोबारा जाना है। तो मे बी कि मैं जाऊँ एंड या मतलब कि वालदा जाएगी। तो लेकिन फ़िलहाल मेरी तबीयत अभी ठीक है माशाल्लाह, हो सकता है कि मैं ही जाऊँ। तो बाकी ये चेकअप तो यानी मुसलसल चेकअप हो रहा है, लेकिन रात मैंने मतलब कि वालदा ने पूछा था कि भी इसका मदरसे का हर्ज बहुत हो गया है और आज 10 दिन हो गए इसको घर में लेटे हुए, तकरीबन 16-17 दिन हो गए हैं बुखार को। तो उन्होंने इनको 3 दिन की और मज़ीद रेस्ट के कह दिया। मैंने इसको कहा था कि यार सुबह तुम चले जाओ, लेकिन कल इसको 103 बुखार हो गया था रात को, कल सारा दिन 103 रहा है, 3-4 दिन तो मतलब 100 पे टिका हुआ था, लेकिन कल फिर इसको 103 हुआ है बुखार। तो वो मेरा अंदाज़ा है कि वो जो इसको वाइट सेल पे इफ़ेक्ट करता है डेंगू, उसकी वजह से इसको दोबारा बुखार मतलब ज़्यादा तेज़ हुआ है। तो अभी ये कि भी नए टेस्ट हुए हैं, नए टेस्ट इसके 2 के 3 हुए हैं, तो वो रिपोर्ट्स लेकर आई हैं। अभी हमने जाना है 8:30 बजे डॉक्टर असद साहब के पास चेकअप के लिए। और जो परसों रात में दवाई लेकर आए थे 900 रुपये की, कुछ रुपयों की, वो उसमें उन्होंने दवाई चेंज की थी और हम मेडिकल स्टोर पे गए थे, उन्होंने कहा था ये दवाइयाँ चेंज हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी, इनके मतबादल दूसरी दवाइयाँ मिल जाएंगी। आज वो दवाइयाँ भी मतलब हमने टर्न करनी है, उसके मतबादल जो आज दवाई लिख के देंगे डॉक्टर साहब वो लेकर आएँगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी ये कि भी अभी उकाशा की वजह से मतलब एक तो ये परेशानी तो थी, लेकिन इसमें जो मेरे मतलब बैक पे मतलब फैमिलीज़ हैं उनकी नई नई मतलब मुझसे ख़बरें आ रही हैं जी, मैंने किसी अपनी वालदा या अपनी बहन के बारे में बड़ा कुछ कह दिया है, हालांकि इसमें मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैंने अपने बच्चों की कसम भी दी कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। लेकिन वो कहते हैं ना कि भी पैसे वाले का शिमला ऊंचा होता है, वो शिमला ऊंचा वालों की बात कर रहा हूँ। वो जो झूठ भी बोल देते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। तो उसमें एक वो चाबी वाला मेंढक भी है, मैं मेंढक तो खैर नहीं उसको कहूँगा, चाबी वाला डड्डू कहूँगा। एक चाबी वाला लट्टू होता है, लट्टू नहीं उसको लाटू कहूँगा। चाबी वाला लाटू होता है, उसको एक जगह पे घुमाई जाओ चाबी लगा के तो वो एक जगह पे घूमता रहता है। लेकिन जो मेंढक होता है, चाबी वाला मेंढक, उसको जिस तरफ उसका मुँह कर दो, चाबी दे दो, उस तरफ को निकल पड़ता है। उसके बारे में इंशाल्लाह ये मैं थोड़ी सी मेरी ये परेशानी है, मेरी ये घर की परेशानी जैसे निकलती है ख़त्म होती तो इंशाल्लाह ताला मैं इस पे व्लॉग दूंगा और बड़ा प्रॉपर इंशाल्लाह व्लॉग दूंगा कि चीखें निकल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बाकी मैंने पहले तौबा तैब हो गया था कि चलो ठीक है यार, मेरी वालदा ने मुझे रोक दिया है तो मैं रुक गया था और उसमें सीता गीता रामन फैमिली का बड़ा ज़िक्र था। लेकिन अब मुझे मतलब मेरे बड़े भाई या छोटे भाई ने मजबूर किया कि मैं उनके बारे में दोबारा तफसील दूँ। तो मैं इसमें इंशाल्लाह ताला ये कुछ दिन है तो 3 दिन की रेस्ट है, तो अल्लाह पाक इसको शिफा सेहत दे और अपने ये जाए अपना मदरसे में काम पे मदरसे में पढ़ने के लिए। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मेरे पास यही परेशानी अल्लाह दूर करेगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी मेरे जो बिजली का बिल है वो मैंने आपको दिखाया था कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया था, 14,000 बिल आया है और उसमें क्वाशा की मेडिसिन का इशू था। उसमें मैंने अपने छोटे भाई जो अमेरिका में है हसाम, उसको मैंने परसों रात फ़ोन किया था और उसको थोड़ा सा बताया था कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको ज़रा दूर कर दो। तो उसने 2 तारीख का वादा लिया था कि 2 तारीख तक मैं इंशाल्लाह आपको पैसे भेज दूँगा। लेकिन जो ही मैंने उनको ये पैसों का कहा तो उन्होंने वो 2 जो मेरे ख़िलाफ़ इशू था उसको घर में उठा दिया है, मेरी वालदा के घर में और मेरे मतलब जो मुखालिफ पार्टी हैं उनके घरों में। ये नहीं आजकल वो इशू चल रहा है ताकि मैं उससे दोबारा पैसे ना डिमांड कर सकूँ। तो गलती मैंने की है कि मैंने उससे पैसे मांग लिए और गलती पे मैं परेशान हूँ, पशेमान हूँ। मुझे नहीं मांगने चाहिए थे, मुझे पता भी था कि हालांकि उसने मुझे देने नहीं हैं, कोई बातें करेगा। तो बातें तो उसने खैर नहीं की मेरे बारे में या मेरे सामने, लेकिन बैक पे बैठ के वो जिसको कहते चुगली, वो खैर उसने बड़ा स्वाब का काम किया है। बड़े के कान में फूंक मार दी है और बड़े ने वालदा को कहा कि जी राजा ने आपके और आपकी बेटी के बारे में ये बातें की हैं। और वो हमारे उधर फैमिली में कल मेरी हमशीरा छोटी का फ़ोन आया था कि भी तूने ये बातें की। मैंने अपने बच्चों की कसम दी कि मैंने ये बातें नहीं की, लेकिन वो अभी मैं ब्लॉग में बता नहीं रहा कि मैंने क्या बातें की या नहीं की, क्योंकि मेरे घर में इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी है मेरे बच्चों की दोनों की वजह से, वो बीमार हैं। तो इस वजह से मैं मतलब ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही अल्लाह पाक मुझे इस मुश्किल से, इस परेशानी से निकालते हैं, उकाशा ठीक हो जाए, स्नैन ठीक हो जाए और ये मेरे बिजली का बिल है ये मतलब क्लियर होता है, तो फिर इंशाअल्लाह मैं नए व्लॉग में
आपसे करूँगा शेयर अपना ये मसला जो इसने मुझे किया है मेरे भाई ने। तो बाकी अभी मैं फ़ोन कर रहा था अमेरिका में अपने बड़े भाई से, लेकिन वो फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा था। पता तो उसको भी है कि मैं मतलब फ़ोन क्यों कर रहा हूँ, तो वो क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा, ये मैं भी जानता हूँ, वो भी जानता है। इंशाल्लाह हो सकता है कि वो अपनी बीवी के सामने मतलब मुझसे बात नहीं करना चाह रहा। अब वो अपने स्टोर पे आएगा, उसकी शॉप है अपनी ज़ाती अमेरिका में, तो हो सकता है वहाँ पे अकेला बैठ के फिर मुझसे कॉल करे। अभी तक तो इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक कॉल नहीं आई। जो ही कॉल आएगी फिर मैं उससे करूँगा बात इंशाल्लाह ताला। तो बाकी रही बात व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी हमने 8:30 बजे डॉक्टर असद साहब के पास जाना है, और डॉक्टर असद साहब ने मुझे हम यहाँ पे उसको एप्पल और लेमन का मतलब इसको मैं पानी बना के दे रहा था, लेकिन अभी मुझे उन्होंने बताया पपीते का, लेकिन पपीता मुझे वहाँ से कहीं से भी अवेल नहीं हो रहा था। और कल डॉक्टर असद साहब ने मुझे अपना नंबर दिया था कि मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा। आज मैंने व्हाट्सएप मैसेज करवाया था काशा से, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उसके घर में पौधा लगा हुआ है पपीते का, तो वो शाम को पपीते के पत्ते या पपीता जो भी होता है पत्ते होते हैं वो इंशाल्लाह लेकर आएंगे। तो इंशाल्लाह वो इसको देंगे, इंशाल्लाह वो ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं, इसमें इफ़ेक्ट हैं डेंगू में। तो इंशाल्लाह उतनी देर राजा भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Allora devi ripetere che è Ada Pada con Dada? Karapara con dada, Saju Dada, Saju Dada. sajudada. बहुत आए Oh, trae. गई यादें Ie. मगर इस बार Macarisiba. तुम ही आना, Tumiana. दफा हो जाना Da faujana. ऐ तू Et tu. मिलान तू Milan tu. जिंदगी चू Zinigitu. हर पास्यों Arpasiu. हो यो दफा Oyo tafa. सारे गोरे Sare gore. पागल ने Pagore. मैं मैं सब तो वड्डी सब दुई पागल हाँ पगला है मेरी सहेलियां भी मेरे सहेली है मेरे दोस्त भी ऐसी क्या मैं मैं बड़ा वड्डा बड़ा बड़ा पागल हाँ पगला है मेरे दोस्त मेरे दोस्त सारे पागल ने सारे पगल ने ਅਸੀਂ पूरी टीम पागल दी आसी